ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में होने वाले चुनाव और आगामी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी संगठन तैयारियों में जुट गया है। लिहाजा बूथ सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडे भी मौजूद रहे। बैठक में बूथ सशक्तिकरण अभियान और शक्ति केंद्रों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने का निर्णय लिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बैठक में बूथ सशक्तिकरण और महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण को शक्ति केंद्रों तक ले जाने के लिए रोडमैप तैयार किया गया है, जिसके तहत 1 से 10 मार्च तक शक्ति केंद्रों का गठन किया जाएगा। दरअसल 5 बूथों पर एक शक्ति केंद्र होता है, लिहाजा मंडल के पदाधिकारी शक्ति केंद्रों का प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही 20 मार्च तक पन्ना प्रमुख और पन्ना टोली भी बनाए जाएंगे। साथ ही 20 मार्च तक सभी शक्ति केंद्रों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी संगठन के भविष्य के सभी कार्यक्रम बूथ स्तर पर आधारित होंगे। इसमें मुख्य रूप से आगामी 30 अप्रैल को होने वाले मन की बात कार्यक्रम को भव्य बनाए जाने को लेकर रोड मैप भी तैयार किया गया है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस प्लान को शिगुफा बता रही है। कांग्रेस को तो कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, बड़ी मुश्किल से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है उन विचारों को, और वो भी कॉपी मिला है उनकी। और हमने तो बूथ के ऊपर जो 35 पेज होते हैं पन्ने के, 35 प्रमुख बनाने जा रहे हैं हम आज की तारीख में। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं बूथ के ऊपर। सब मिलकर इस बूथ की चिंता करने वाले हैं कि इस बूथ पर हमें 1000 में से 600 वोट मिले हैं तो 400 कहाँ गए। हम ये चिंता कर रहे हैं आज की तारीख में कि वो 400 वोट कैसे मिलेंगे। वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, हमारे लिए सीमा आज की तारीख में नहीं है। हमारे लिए जनमानस है, कार्यकर्ता है और देश का नागरिक है, उसको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। एक तो 1 मार्च से 10 मार्च तक क्योंकि हमारा मंडल गठित हो चुका है, शक्ति केंद्र तक का गठन लोग करेंगे। शक्ति केंद्र साथ हमारे 5 बूथों पर एक शक्ति केंद्र होता है, तो शक्ति केंद्र संयोजक हम तय करेंगे और मंडल का जो पदाधिकारी है वह शक्ति केंद्र का प्रभारी के रूप में रहेगा। ये गठन हमारा 10 मार्च तक कंप्लीट होगा। इसके बाद पन्ना प्रमुख पन्ना टोली, पन्ने से हमारा ऐसा मतदाता सूची का पन्ने से है। एक पन्ने में 30 वोट होते हैं, हर पन्ने का हमारा एक कार्यकर्ता प्रमुख बनता है और उसी 30 पन्ने में से 2 कार्यकर्ता हम लोग जो है उसके टोली के सदस्य बनाएंगे। तो पन्ना टोली तक का गठन भी हमारा ये हम 20 मार्च तक पूरा कंप्लीट करेंगे। हमारा जो 20 मार्च तक राष्ट्रपति भाषण का विषय है, 20 मार्च तक हम इसको सब स्थानों पर करेंगे और हर शक्ति केंद्र कार्यक्रम होगा। तो बूथ का गठन, शक्ति केंद्र का गठन, पन्ना प्रमुख का गठन, बूथ सशक्तिकरण का हमारा स्वरूप रहेगा और उसके लिए हम टाइम बाउंड तय कर दी है और भविष्य के अंदर हमारे जो भी कार्यक्रम होंगे अब बूथ केंद्रित होंगे। इसके साथ साथ 100वां एपिसोड है मन की बात का 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल का कार्यक्रम भव्य हो। हमारे प्रत्येक विधायक, हर सांसद, हमारे पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश से लेकर जिले तक की टीम एक बूथ पर जाएगी। प्रत्येक बूथ पर हम कार्यक्रम करेंगे और हमारा प्रयास है कि लगभग क्योंकि 100 एपिसोड है तो 100 की संख्या का कार्यक्रम हो। और क्योंकि उसको हम लोग एक ऐप आई है, उस ऐप के माध्यम से उसके फोटोग्राफ हम नेतृत्व को अपने केंद्रीय कार्यालय को भेजते हैं, तो एक अच्छा स्वरूप उत्तराखंड में हमारे उस कार्यक्रम को बने। इस पक्ष का भी कार्यक्रम भविष्य हमारा रहेगा। अब हमारा चाहे कैंट बोर्ड के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव, नगर निगम के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, हम सबसे पहले हम संगठन के बल पर जीतते हैं और संगठन का विस्तार ये हमारा आगामी दिनों का कार्यक्रम है। और जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इनके प्रभारी का उत्तराखंड दौरा है, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लगातार इनका सुगबुफा चुनाव को लेकर होता रहता है, इसमें कुछ नया नहीं है। और कांग्रेस पार्टी लगातार बेरोजगारों के मुद्दे को उठाने का काम कर रही है, महंगाई पर लगातार संघर्ष कर रही है और जहां महिला सुरक्षा का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है, लगातार हम सदन और सड़क पर इन मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो सीधे चर्चा पे चलेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शीशपाल बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, सुनीता विद्यार्थी, हरीश मैखुरी। सुनीता जी,
चुनाव प्रबंधन के मामले में बीजेपी पूरी तरह चाक चौबंद है। उत्तराखंड में भी अब शक्ति केंद्रों से लेकर पन्ना प्रमुखों तक कहीं ना कहीं चुनाव प्रबंधन मजबूत किया जा रहा है। जो हमारी बैठक हुई है बूथ सशक्तिकरण को लेकर, इसमें तमाम एजेंडा जो है रखा गया और पूरा रोड मैप जो है वो बनाया गया। और जैसा कि आपने भी अपने चैनल के माध्यम से बताया कि हम लोग जो है बूथ सशक्तिकरण के लिए, शक्ति केंद्र को शक्ति देने के लिए, और हमारे जैसे पन्ना प्रमुख हैं जो मैसेंजर होते हैं, पन्ना टोली है, तमाम हम हर उस चीज को प्रत्येक जगह पे हर पॉइंट पे अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और लगातार जो है हमारे अभी जैसा कि माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी ने भी और हमारे प्रदेश प्रभारी गौतम जी ने कहा कि हमारी जो तैयारी है वो हम चरणबद्ध तरीके से हर जगह पे समय करते हैं और उसका लाभ जो है जनता तक समय से पहुंचे, उस पर हमारा फोकस रहता है। हमारी बूथ सशक्तिकरण की प्रदेश प्रभारी श्रीमती सरोज पांडे जी ने भी पूरी बैठक में यही कहा और उन्होंने पूरा मार्गदर्शन जो है उसके माध्यम से दिया कि किस प्रकार से हमने हर बूथ पर जाकर जो है हर बूथ को सशक्त करके वहाँ पे जितनी भी हमारी केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने के लिए समीक्षा करनी है। तो ये हमारा बेसिक एजेंडा रहेगा, जिसके माध्यम से हम 10 मार्च तक सभी शक्ति केंद्रों को बना देंगे और उसके बाद जो है जितने भी हमारे मंडल पदाधिकारी होंगे वो शक्ति केंद्र के प्रभारी के रूप में काम करेंगे और प्रभारी के रूप में पूरा मार्गदर्शन जो है मंडल को देंगे। उसके बाद प्रत्येक बूथ में जो है हम लोग पन्ना प्रमुख बनाने जा रहे हैं, जो 20 मार्च तक हमारी पूरी पन्ना प्रमुख और पन्ना टोली की व्यवस्था हो जाएगी और उसके बाद हमारी पूरा जो एक टीम है वो रेडी हो जाएगा फॉर विन के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि कांग्रेस इसको शिगुफा इसलिए मान रही है। मैं एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात कहूंगी कि एक क्लास होता है जिसमें बच्चे जो है पूरा साल जो है वो क्लास में नहीं जाते हैं, बंक पर रहते हैं और लास्ट में जो महीना होता है उसमें अटेंडेंस के लिए लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो वो पूरा विपक्ष है हमारा, पूरा टाइम जो है ये जनता के बीच में नहीं होते और बाद में अपने वजूद के लिए आपस में इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। वही हमारी जो पार्टी है भाजपा जो है एक स्कॉलर की तरह काम करती है। वो फर्स्ट आने के लिए, एक होता है 60% से हम फर्स्ट आते हैं, उसके लिए तैयारी नहीं करती। हमारी पार्टी जो है डिस्टिंक्शन के लिए काम करती है, किस तरीके से हर सब्जेक्ट में हम डिस्टिंक्शन प्राप्त करें। और इन लोगों को तो पास होने के लाले पड़े रहते हैं, इसीलिए ये फेल होते हैं, इनको कंपार्टमेंट्स आती हैं। ये बिल्कुल मैंने आपको सही उचित उदाहरण दे दिया। तो शिगुफा तो कांग्रेस कहेगी ही, क्योंकि जब नोट्स बनाने का टाइम है, जब जगह जगह से सिलेबस तैयार करने की बात है, तब ये लोग बंक पर हैं। और फालतू के इनके जो इन्होंने कहा कि हम इस पर बात कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, ये सारे विघ्नकर्ता जो विघ्न डालने वाले लोग हैं उनसे ये विघ्न डालते हैं। खाली इनको लोगों की समस्याओं को रखना नहीं है फोरम पे, ये खाली विघ्न करने के लिए पहुंचते हैं और कि हम किस प्रकार से जो है हर वक्त जो है विघ्न करें और विरोध में बोले। आप देखिए कि विधानसभा की बात भी करें तो पहले इन्होंने कहा कि बैकडोर भर्ती वाले सब बाहर निकाल दिए। जब हमने पूरा हर तरीके से पारदर्शिता के साथ, सुचिता के साथ निर्णय लिया, आज देखिए जाके इन्होंने वहां पे दुकान सजा रखी है। तो ये विघ्न डालने वाले लोग हैं, ये जनता के बीच में ना तो विकास की बात करेंगे, ना तो जो विकास हो रहा है उसकी बात करेंगे। ये वो देखेंगे कहाँ पे हम विघ्न बन सकते हैं, विघ्न डाल सकते हैं। तो शिगुफा इन्होंने कहना ही है। तो जहाँ तक भाजपा की बात है, हम हर बूथ पर जहाँ पे हमारे बूथ कमजोर है, जहाँ से हमें जैसा कि माननीय प्रभारी जी ने कहा कि 1000 में से अगर 600 वोट मिले हैं तो 400 कहाँ गए, हमसे क्यों छूटे और वो 400 तक हम लोग क्यों नहीं पहुंचे, उनकी समीक्षा करना भाजपा का काम है। भाजपा के कार्यकर्ता मजबूती से उन 400 पर फोकस है। शिषपाल जी, क्या लग रहा है कि चुनाव प्रबंधन में भाजपा पूरी तरह चाक चौबंद है और आपको बजाय शिगुफा बताने की अपनी तैयारियां भी मजबूत करनी होंगी? देखिए चंद्रशेखर जी, अगर आप चुनाव तैयारियों को देखें 2024 की लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, तो कांग्रेस की तैयारियां तो साल भर पहले से ही चल रही है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम अभी बूथ से लेकर के घर घर तक पहुंच रहा है और भारत जोड़ो यात्रा में आदरणीय राहुल गांधी के साथ जो देश की जनता का समर्थन मिला है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और ये तो आप संगठन को खड़ा कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर का गठन पहले ही कर चुकी है और उसी के बाद हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव होते हैं। अगर आपको कांग्रेस संगठन के बात पता होगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल मन की बात करती है, जन की बात नहीं सुनती है। इसीलिए जनता लगातार सड़क पर उतर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही है। महंगाई के मुद्दे पर लगातार जनता सड़कों पर उतरी हुई है। किसान अपनी मांगों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बेटी अंकिता भंडारी के मामले अगर उत्तराखंड को आप देखें, अभी तक भी यहाँ की मातृ शक्ति वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए संघर्ष कर रही है। बेरोजगार अपनी नौकरियों को बेचे जाने से नाराज है और जो है सीबीआई जांच को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और ये तानाशाहीपूर्ण तरीके से पुलिस से उनको पिटवा करके उनका खून बहाने का काम कर रहे हैं। और ये जो शक्ति केंद्र की बात कर रहे हैं, आज शक्ति जनता से ये छीन रहे हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। आज जो है अग्निवीर इन्होंने बेरोजगारों पर थोप दिया है। सेना को कमजोर करने का काम किया, मनरेगा का बजट कम कर रहे हैं। गांव में जो रोजगार मिलता था, रोजगार की गारंटी थी, वो अब लगभग जो है अनिश्चितता की स्थिति में है। महंगाई इतनी है कि हर माता बहन को शाम को सोचना पड़ता है कि उसका घर का चौका चूल्हा कैसे चलेगा। 2 जून की रोटी जुटाना आम आदमी के लिए मुश्किल बना हुआ है। कानून व्यवस्था के मामले में अगर आप देखिए कि हत्या और बलात्कार के रिकॉर्ड उत्तराखंड में टूट रहे हैं, तो इस प्रकार की आज यहाँ पर स्थिति है। और ये जो 24 घंटे चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है, इनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरीके से राजनीतिक सत्ता इनके हाथ में रहे और चुनाव जीतना। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी रहती है, वो बेरोजगारों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, चाहे वो गरीब मजदूर किसान हो, उसकी बात को उठाने के लिए हम लगातार संघर्ष करते हैं। और ये चुनाव जनता को तय करने, तो जनता को वोट देने हैं। अरे शक्ति केंद्र को शक्ति तभी मिलेगी ना जब जनता सुखी होगी और हर घर में रोजगार होगा, लोग महंगाई से त्रस्त नहीं होंगे। तो आप बताइए, जनता के हित की यहाँ कहीं बात नहीं हो रही, जनता की फिक्र नहीं हो रही है। केवल रात दिन चुनाव के लिए, वोट कैसे बटोरे जाए, घर में रोजगार कैसे आए, इसकी चिंता नहीं है। घर में जो महंगाई का बजट कैसे हो आम आदमी के सिर से, महिलाओं के सिर से रसोई गैस का बोझ उसकी महंगाई कैसे कम हो, उसकी चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को है नहीं। आज अग्निवीर बना दिया आपने। जो सेना में मुख्यमंत्री कह रहे हैं राज्य के कि मैं सैनिक का बेटा हूं, वो किस सैनिक के बेटे हैं? 4 साल वाले सैनिक के बेटे हैं या जो वास्तव में आज जो सेना का स्वरूप उस सैनिक के बेटे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले नौजवानों को ये क्या देने जा रहे हैं विरासत में? तो ये तमाम चीजें हैं, ये ज्वलंत मुद्दे हैं चंद्रशेखर जी। आज जो बेरोजगारों के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था के मामले हैं, महिला सुरक्षा का मामला है, क्या ये जनता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? और ये हर शक्ति केंद्र पर जाएंगे, वहां प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात सुनेंगे। अरे मोदी जी जनता की आवाज को कब सुनेंगे? ठीक है। जो जनता की पीड़ा है, जो बेरोजगारों की पीड़ा है, जो महिलाओं की पीड़ा है, उसको तो आप सुन नहीं रहे। हरीश महफल जी, चुनाव प्रबंधन में कौन आगे कौन पीछे, जवाब लेंगे आपसे, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलेंगे मेहमानों के पास। हरीश महफल जी, क्या लगता है कि चुनाव प्रबंधन में कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में एक बड़ा अंतर है चुनाव प्रबंधन में? नहीं, अब जो लोकसभा चुनाव है वो 24 में है, तो उसको देखते हुए जो भी राष्ट्रीय दल है वो अपनी तैयारियां तो कर ही रहे हैं। जो पिछले दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली, वो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के लिए ही माहौल बनाना उसके पीछे मुख्य उद्देश्य था। और जो भारतीय जनता पार्टी का तो जबरदस्त सांगठनिक वर्क है, और जो पिछले दिनों उनकी बैठक हुई है जिसमें दुष्यंत कुमार गौतम वगैरह आके क्लास लिए हैं उत्तराखंड के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वहाँ, तो जो संगठन है वो सर्वोपरि है, बाकी मुख्यमंत्री वगैरह सारी नीचे की पोस्टें होती हैं। तो उनकी जबरदस्त क्लास हुई है। और परसों भी शाम को मुख्यमंत्री के आवास पर जो उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी बैठक ली है और ये भी तय हुआ उसमें कि
कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्यक्रम तो बताने ही हैं, लेकिन जो जो लोग हैं, आम आदमी है, उसका भी फीडबैक लेना है, उसका क्या मनसा है, क्या उद्देश्य है, क्या उसकी आवश्यकता है। एक लंबा चौड़ा फॉर्मेट भी शायद इनको दिया गया है कि लोगों का फीडबैक लें कि सरकार क्या क्या काम करे। उसके अलावा जो वो राष्ट्रपति का भाषण लोकसभा में दिया गया, तो उसमें कुछ जबरदस्त चीजें उठाई गई हैं, तो उनको जन जन तक पहुंचाना भी इनका उद्देश्य है। तो हमें लग रहा है कि निश्चित रूप से अगर कार्यकर्ता देश और पन्ना प्रमुख, पन्ना का मतलब होता है, पन्ना प्रमुख माने एक पन्ने, जो वोटर का पन्ना है उसमें 30 लोग होते हैं, उस पन्ना प्रमुख के नीचे जो है 17 या 18 लोग काम करेंगे। तो 30 में से तो 18 इनके कार्यकर्ता एक पन्ने पे काम करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना जबरदस्त सांगठनिक नेटवर्क है। तो इसको भेद पाना जो है, जो प्रतिपक्ष है, उसके लिए अभी तो बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि उस लेवल की ये तैयारियां कर रहे हैं। प्रतिपक्ष को भी मजबूत होना लोकतंत्र की आवश्यकता है। तो अगर बीजेपी के मुकाबले का संगठन नहीं बनाएंगे, बीजेपी के मुकाबले का ग्राउंड वर्क नहीं करेंगे, तो फिर आप बाद में ईवीएम को ही कोसते रह जाएंगे। तो निश्चित रूप से सबको चुनाव की तरह से लड़ना चाहिए, और ये जो सांगठनिक क्षमता है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए ये कैसे हो रहा है। तो निश्चित रूप से दो लोकसभा चुनाव जो है, जो 2024 के होंगे, वो भारत के भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उस हिसाब से सभी राजनीतिक दलों को अपनी तैयारी करनी चाहिए। उत्तराखंड में भी जो बैठक हुई है अभी हालिया, वो उसी क्रम में हुई है, ताकि लोकसभा चुनाव में एक भी सीट लूज ना करे बीजेपी। इसके लिए तैयारियां चल रही, जो हम समझ पाए। सुनीता जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं शिषपाल बिष्ट, वो आरोप लगा रहे हैं, उनका जवाब दें, उससे पहले वो कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी सुन लीजिए। शिषपाल जी। देखिए चंद्रशेखर जी, भारतीय जनता पार्टी अपने को देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहती है, लेकिन अगर आप मोदी पार्ट 1 से लेकर अभी तक का इतिहास उठाएं तो देश में ज्यादातर असेंबली के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इनको हार का मुंह देखना पड़ा, और इन्होंने तोड़ फोड़ आ रहा हूं मैं, इनका एक बार सवाल सुन लीजिए फिर मैं जो है सरकारें बनाने का काम किया है। देखिए आप अब ये तोड़ फोड़ के भरोसे क्यों है, फिर जनता इनको नकार रही है, लेकिन ये फिर जो है सीबीआई का, ईडी का और धन का दुरुपयोग करके खरीद फरोख्त के भरोसे जो है चुनाव सरकारें बनाते हैं। भाई अगर आपका इतना ही पौवा प्रमुख मजबूत है, और आपको अगर इतनी ही आप दुनिया की और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो फिर ये तोड़ फोड़ के आपको जरूरत क्यों पड़ रही है। और फिर दूसरी बात, ये किसान, बेरोजगार, आम जनता सड़कों पे आंदोलन क्यों कर रही है, और आपको इसको निर्मम और तानाशाही पूर्ण तरीके से कुचलना क्यों पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं जवाब ले लूं। तमाम चीजें हैं, आखिर शिषपाल जी जवाब ले लें, नहीं देने हैं ना। शिषपाल जी अब जवाब ले लेते हैं सुनीता विद्यार्थी। सुनीता जी। जी चंद्रशेखर जी, देखिए शीशपाल जी ने बहुत कोशिश की, मैं इनको बता देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि हम बूथ सशक्तिकरण के लिए और शक्ति केंद्र के लिए हमारे सब बने हुए हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम लोग जो है जन जन तक पहुंच रहे हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो प्रिंस हैं राहुल बाबा, उन्होंने भारत में अपने संगठन को खोजने का निर्णय किया, और फिर लुढ़कते लुढ़कते कश्मीर तक पहुंचे। अब वहां पे जब पहुंच गए तो भैया उनको अब समापन शिगुफा फेंकना था। मैं पूछना चाहती हूँ शीशपाल जी से कि पिछले महीने हर डिबेट में कश्मीर से जो हमारे कांग्रेस के प्रिंस हैं वो जोशीमठ पहुंचने वाले थे अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। यहाँ पर देखिए भारत जोड़ो यात्रा तो उत्तराखंड पहुंची नहीं, फिर हाथ जोड़ो तक पहुंची। हाथ जोड़ो जवाब लूंगा, एक बार सुन लीजिए। हाथ चलाने तक पहुंची, और हाथ चलाने तक जरूर इनकी यात्रा खत्म हुई। टाटा बाय बाय कर दी। राहुल ने भी जोशीमठ का शिगुफा फेंका और टाटा बाय बाय खत्म। ये सब चीजें इनकी चलती है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा है, उत्तराखंड कांग्रेस संगठन के कुछ उल्लू कश्मीर तो पहुंच गए, और राहुल बाबा को उन्होंने सोचा कि दिन में देखने वाला उल्लू बनाया जाए। ऐसे तो हम कश्मीर जा नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कश्मीर को विजिट करो, या अपने कश्मीर को देखो जाकर। तो अगर हम ऐसे चले गए तो हम मोदी जी के समर्थक माने जाएंगे। तो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के कुछ उन्होंने सोचा कि कश्मीर में जाके हम, ये अच्छा मौका है। अरे देखिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए सुनीता जी, आप प्रबुद्ध वक्ता हैं, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए आपको।
शीशपाल जी, मैंने पहले ही उनको रोक दिया है, अब आप बोलिए। एक बार उठिए, एक बार सुन लीजिए शीशपाल जी। देखिए चल शीशपाल जी, भ्रमित सुनीता करते जी, हैं, एक बार मैंने सुन इसलिए लीजिए। कहा। सुनीता जी सुन लीजिए, शीशपाल जी को सुन लीजिए जी। जनता पार्टी की प्रवक्ता जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग कर रही है, लोकतंत्र में उसको किसी भी तरीके से उचित नहीं समझाया जा सकता, लेकिन इनका भाषा ज्ञान इन्हीं को मुबारक हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी देश और दुनिया में जो है मुद्दे उठाने में सफल रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है उनके पेट में मरोड़ उठी हुई है और इससे ये लगातार घबराए हुए हैं। और ये जोशीमठ की बात उठा रहे हैं, इंतजार कीजिए, जोशीमठ पहुंचेंगे राहुल गांधी जी, अगर उन्होंने कहा है तो। हाँ तो कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब ना, ये बता दीजिए। वो यही तो पूछ रही हैं, वो यही पूछ रही हैं कब पहुंचेंगे भाई। बहुत जल्दी चंद्रशेखर जी, बहुत जल्दी जोशीमठ पहुंचेंगे राहुल गांधी जी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी तो देहरादून में शक्ति केंद्र को मजबूत करने के लिए बैठकें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पहले जोशीमठ की जनता के बीच में जा चुके हैं। इनके दिल्ली के नेता केवल चुनाव जीतने की फिक्र करते हैं। कांग्रेस के दिल्ली में बैठे हुए नेता आपदा पीड़ितों की कैसे मदद हो, बेरोजगारों के आवाज को कैसे उठाई जाए, बेटी अंकिता की आवाज को कैसे बुलंद किया जाए, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी चिंता करता है, प्रदेश प्रभारी भी चिंता करते हैं। देखिए आप कितनी, भाई देखिए कितनी स्वस्थ परंपरा निभा रही है। वो तो सत्ता पक्ष कह रहा है विपक्ष के नेता को आना चाहिए, विपक्ष के सर्वोच्च नेता को आना चाहिए, आमंत्रित कर रही हैं शीशपाल जी, और आपको जाना भी चाहिए। समय समाप्त हो रहा है। सुनीता विद्यार्थी जी, हरीश मैकुर जी, शीशपाल बिष्ट जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। चुनाव प्रबंधन को लेकर बीजेपी ने उत्तराखंड में कमर कस ली है। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस आने वाले वक्त में कैसे सामना करेगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।